नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2020 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे आने वाले हफ्ते की, यानी 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते की और 12 अक्टूबर की यानी कल की मंडे की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये प्रिपरेशन होगी इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, और साथ ही साथ 9 तारीख का फ्राइडे का एक रिकैप तो बनता ही है, और साथ ही साथ पिछले हफ्ते का भी रिकैप देख लेंगे। वैसे फ्राइडे को यानी 9 अक्टूबर को मैंने लाइव सेशन किया हुआ था। चलिए दिखा देते हैं आपको। ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। जब मैं सेशन कर रहा था तभी मार्केट एग्जैक्टली सेल एग्जिट पे आया हुआ था, और आप जानते हो 11805 का ही उसने लो मारा हुआ है, और यहां से गाड़ी डायरेक्ट ऊपर गई और रेजिस्टेंस ये 878 का उड़ाया विथ प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर। फर्स्ट बुलिश टारगेट भी अचीव किया, इसके भी 905 के भी ऊपर गया, फिर 878 सपोर्ट था और 949 सेकंड बुलिश टारगेट था। अब वो सीधा बुलिश टारगेट को अप्रोच नहीं किया, पहले यहां पे 878 के पास आया और यहां पे शरारत भी हुई। प्राइस फिल्टर से इसको उड़ाया था, टाइम फिल्टर से नहीं उड़ाया था, स्पाइकी बिहेवियर किया था, और बाद में इसे ऑलमोस्ट अप्रोच किया हुआ था, ऑलमोस्ट अप्रोच कर लिया था। जो हाई बनाया है निफ्टी ने वो है 11938.60। तो ये सिचुएशन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्राइडे को हुई थी। अब आपको वीकली दिखा देता हूं, ठीक है ना, तो पूरा वीकली भी आपको पता चल जाएगा। ये आप देख सकते हो, यहां पे मैंने पूरा 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक का हाई लो क्लोज यानी कि जो भी मूवमेंट हुई है वो दिखाया हुआ है। और यहां पे आप देख सकते हो ये अपनी सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है। तो इन शॉर्ट यहीं से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, फिर इसको अचीव किया था। आप देख सकते हो फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर बाद में गाड़ी गई, ये सेकंड अचीव हुआ। यहां पे आप देख सकते हो, यहां आप देख सकते हो ये फर्स्ट टारगेट अचीव किया था इसने, ये सेकंड टारगेट अचीव किया, और उसके बाद सीधे फाइनल टारगेट से भी ऊपर अचीव हो चुका था, यानी सारे टारगेट्स अचीव, और इसके ऊपर वाला भी था वो भी ऑलमोस्ट अचीव्ड, आप यहां पे देख सकते हो। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, और हम पहले से ही बोल रहे हैं कि बुल है तो बुल है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 2 हफ्ते से लगातार मैं ये चीज बोले जा रहा हूं, और अगर सच मानो तो 10,800 से ही बोले जा रहा हूं कि 10,800 पे सारे बियर्स को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वो भी आप 2-3 हफ्ते पहले का मेरा वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, और चैनलों में और स्टॉक मार्केट आरडी में जो आपको मेन फर्क दिखेगा वो ये दिखेगा कि यहां पे कोई भी उल्लू बनाने वाली स्ट्रेटेजी नहीं होती है, बेवकूफ बनाने वाली या बरगलाने वाली या जिसे कहते हैं ना मिसगाइड करने वाली, ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं होता है। यहां पे जो सच होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यू होता है, वही मैं रखता हूं। मैं यहां पे कोई गॉसिप नहीं करता कि एफआईआई ने ये कर दिया, डीआईआई ने ये कर दिया, उस कंपनी में ये हो गया, उस कंपनी में ये हो गया। ऐसी कोई नौटंकीबाजी इधर नहीं होती है। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव करता हूं, मैं प्राइस एक्शन में बिलीव करता हूं। जो भी होना होता है वो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने आ जाता है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। लेकिन कुछ लोगों को गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मार्केट चढ़ता है वो अच्छे वाले न्यूज को चिपका देते हैं, और लोगों को अच्छा भी लगता है कि हाँ 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 यार इसी की वजह से हुआ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं दोनों चीजें होती है। एक ग्रुप की खबर जो होती है, अच्छी खबरों का ग्रुप होता है, एक बुरी खबरों का ग्रुप होता है। अगर मार्केट चढ़ेगा तो अच्छी खबरों के ग्रुप को चिपका दिया जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो बुरी खबरों के ग्रुप को चिपका दिया जाएगा। यह मैं कई बार बोल चुका हूं। यहां पे सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बात करता हूं, नो फालतू बकवास। और अगर बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मैं क्लियरली बोलता हूं कि बुलिशनेस खत्म। अगर
सेलिंग का स्टॉप लॉस यानी रेजिस्टेंस, सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मैं बोलता हूं बियरिशनेस खत्म। तो सारी की सारी चीजें प्रिसाइज वे में, जेन्युइन वे में आपको स्टॉक मार्केट आरडी पे मिलती है। कोई भी फालतू प्रिडिक्शंस यहां पे नहीं होता। मैं बोल रहा हूं ना ऐसे कर दो, मैं बोल रहा हूं ना वैसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिंपल बताता हूं फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे आप भी डिसाइड कर सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर है तो बुल है, सपोर्ट के नीचे है तो बियर है। कब तक बियर रहेगा? जब तक रेजिस्टेंस इंटेक्ट रहेगा बियर रहेगा। अगर कोई बुल है तो कब तक बुल रहेगा? जब तक सपोर्ट इंटेक्ट रहेगा बुल रहेगा। बहुत ही सिंपल है, मतलब किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में मैं बताता हूं और साथ में हमेशा बोलता हूं कि स्पाइक की बिहेवियर से भी अवेयर रहिए। जब कोई बड़ी इवेंट होती है या वीकली एक्सपायरी होती है तो स्पाइक की बिहेवियर होने के चांसेस हाईएस्ट होते हैं, ये मैं हमेशा बताता हूं। ठीक है ना? चलिए वापस यहां पे दिखा देता हूं आपको। तो ये आपने देख लिया पूरा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी को दिखा देता है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों इसके अंदर तो सारे बुलिश टारगेट अचीव हो गए। ये 23,684 को तो छोड़ो, उससे तो बहुत ऊपर चला गया 23,904, यानी उसके बाद वाले भी सारे टारगेट्स अचीव हो गए थे। अब इसका वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिखा देता हूं मैं, जो भी है। ये देखिए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो ये फाइनल वीकली टारगेट भी अचीव हो चुका है। आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो ये फर्स्ट बुलिश टारगेट जो हमारा था वो यहीं पे अचीव हुआ था वेडनेसडे को। ठीक है, ये अचीव होने के बाद ये 23450 दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ और ये 23904 तीसरे के भी ऊपर लगा दिया गाड़ी। यहां पे आप देख सकते हो, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। तो ये लगातार बुलिश है, जैसे मैंने बताया कि पहले से ही ये सिंपल है, मतलब मेरे बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये बुलिश प्रोबेबिलिटी में चल रहा है, आपको पता है कि गाड़ी बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ गई है तो बुल है। और कब तक बुल रहेगी? जब तक ये सपोर्ट इंटेक्ट रहेंगे तब तक। अगर सपोर्ट टूटता है, मान लीजिए गाड़ी इस रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर गई है, जैसे ये टारगेट अचीव हो गया है 23011, यहां पे आपको पता है कि भाई ये अचीव है, अब ये सपोर्ट है, यानी अब जब तक 222426 इंटेक्ट है, हम बुल है तो बुल है। आप देख सकते हो यहां पे 23036 अचीव करने के बाद कभी भी ये 22426 के पास या नीचे गया हुआ है? नहीं गए। आप लगातार देख सकते हो ये जाने यहां से नीचे जाने के बाद कभी भी ये 22426 को नहीं तोड़ा है, ये इंटेक्ट ही रहा है। इसका मतलब है ये बुल है तो बुल है, एज सिंपल एज दैट। तो यही चीज हुई है। अब आप बताओ, कोई भी फालतू के न्यूज देखने की जरूरत कहां पे है? कोई जरूरत नहीं है, सीधा मामला यहां पे क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है ना? तो ये है वीकली बैंक निफ्टी का। ठीक है, सारे बुलिश टारगेट अचीव स्टेप बाय स्टेप एंड पॉइंट टू पॉइंट, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है ना? यहां पे दोस्तों ऐसे नहीं होता कि हाँ बुलिश है, बुलिश है, आप आराम से बुल बनते रहो, ऐसे नहीं। प्रिसाइज वैल्यू उस टाइम फ्रेम के अनुसार। फॉर एग्जांपल इंट्राडे है तो इंट्राडे का जो सपोर्ट है वही इंट्राडे का सपोर्ट है। कोई भी जगह पे एंट्री एग्जिट का मतलब नहीं है। आपको पता है कि ये सपोर्ट है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू ही सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्राइडे वाला मामला, तो ये क्रिस्टल क्लियर बात थी कि ये 878 ही सपोर्ट था। जैसे ही गाड़ी 905 के ऊपर गई ये 878 ही सपोर्ट था, यानी जब तक 878 के ऊपर है तब तक बुल है। अगर 878 को विथ प्राइस फिल्टर और दूसरा विथ टाइम फिल्टर, ये दोनों तरीके से तोड़ता है तभी टूटेगा। जब तक ये इंटेक्ट है बुल है तो बुल है, इतना सिंपल है दोस्तों। तो ये चीज है, यहां पे जो भी बात होगी दोस्तों वो प्रिसाइज पॉइंट से होगी। ऐसे नहीं कि हाँ 2-3 दिन पहले की कैंडल का लो है उसको लो लगा दो बाकी देखते चलो, ऐसे नहीं। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल दूं कि हाँ 4 दिन पहले की एक कैंडल के बॉटम को आप स्टॉप लॉस मान लो और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ही एक टारगेट है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। ऐसे नहीं होता।
तो यहां पे स्टॉक मार्केट आईडी पे जो भी होगा वो प्रिसाइज होगा, ठीक है। और इसका चीज मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, आप पिछले 2.5 साल से 2018 की जून महीने से आप देख सकते हो, 11 जून से मैंने अपना ये चैनल चालू किया था, यानी 2.5 साल में मेरे 550 से ज्यादा वीडियो है, आप सारे देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात है, प्लीज एनालिसिस पे भरोसा कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रिपरेशन करते हैं 12 अक्टूबर 2020 के लिए। मार्केट बुल है तो बुल है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे एक बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी होती है। लेकिन बुलिश ट्रेंड में अगर बियरिश करेक्शन प्ले करना हो, चाहे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से या वीकली, तो वॉल्यूम कम रखना चाहिए, क्योंकि गाड़ी फिर से ट्रेंड में कभी भी आ सकती है, और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऑनेस्टली बताऊं, मैं पर्सनली ट्रेंड के साथ जाना ज्यादा प्रिफर करता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रह के काम करना चाहिए। अगर ये 965 इंटेक्ट रहता है तो नीचे 11882 के पास बियरिश करेक्शन करने के लिए गाड़ी आ सकती है निफ्टी की, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब एक और चीज, पहले 15 मिनट में अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर, तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे फिगर्स गलत हो जाएंगे, ऐसे नहीं, इसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर 965 के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको, ये आ गई जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। हम अगर 965 के ऊपर जाता है तो 929 सपोर्ट, 996 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 965 सपोर्ट, 12047 सेकेंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 996 सपोर्ट, और 12083 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी कि ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट तोड़ता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर मार्केट, तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। इसको भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर 831 को उड़ाता है मार्केट तो 63 रेजिस्टेंस, 780 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके नीचे जाता है तो 831 रेजिस्टेंस, 744 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये दोनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस मार्केट उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को बिल्कुल टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड बुलिश ही चल रहा है, ठीक है। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने देख लिया भैया, वीकली भी देख लेते हैं। चलिए वीकली में आ गए हम भाई। ये है वीकली की सपोर्ट रेंज, ये है वीकली का रेजिस्टेंस रेंज, ठीक है। जैसा इंट्राडे में है वैसा भी वीकली में ही है। वीकली भी बहुत ही बुलिश है, आप जानते हो, और जब मार्केट बुलिश होता है तब बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर ये रेजिस्टेंस रेंज इंटैक्ट रह गया तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक का बियरिश करेक्शन
दे सकती है। जी हाँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने जैसे इंट्राडे में बताया वैसे ही इसमें भी बोलूंगा कि ट्रेंड जबरदस्त बुलिश चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरफ गाड़ी जाती है। और एक और चीज भी बता दूं दोस्तों, अगर इस रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर रहने में निफ्टी कामयाब हो गया, देखिए वीकली रेंज है, ये कोई इंट्राडे नहीं है कि 10 मिनट इसके ऊपर रह लिया तो बस हो गया काम, ऐसे नहीं। इसके ऊपर टिकना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे 1-2 दिन। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो वो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल बुलिशनेस ऐड करेगा, एडिशनल बुलिश पावर ऐड कर देगा। वो मैं आपको जब वीकली का बताऊंगा अभी प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही बुलिश रिवर्सल वीकली में हो चुका है, वो मैंने तब भी बता दिया था जब वो 794 वाला 3-4 हफ्ते पहले हाई मारा हुआ था। वहां से फिर 10,800 तक हम गए और 10,800 से वापस हम 11,900 को अप्रोच कर रहे हैं। तो 11,900 से 12,100 वाला जो रेंज है वो ईयरली का एक रेजिस्टेंस है। तो अगर वो उड़ा देता है तो जबरदस्त बुलिशनेस बढ़ सकती है। लेकिन वो मैंने जैसे बताया ऐसा नहीं है कि 10 मिनट ऊपर चला गया तो हो गई, उसके लिए कुछ दिनों तक ठहरना पड़ता है वहां पे। ठीक है, तो अगर ठहर जाता है तो मैं आपको बता दूंगा क्या ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हो सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं ईयरली का दिखाऊंगा ना वो ईयरली होगा। आप ये मत सोचो कि ये इंट्राडे में हो जाएगा। ईयरली ईयरली होता है, मंथली मंथली होता है, वीकली वीकली होता है, इंट्राडे इंट्राडे होता है। ठीक है, तो वो भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि इसके ऊपर अगर टिक जाता है तो वो जबरदस्त बुलिशनेस दिखा सकता है। लेकिन हमेशा हमेशा चलना इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ये बिल्कुल दिमाग में रखिए। सिर्फ इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ही आगे आगे चलना है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से चलते चलते वीकली अचीव होता है तो बहुत बढ़िया है, मंथली अचीव होता है तो उससे भी बढ़िया है, और ईयरली अचीव होता है तो सोने पे सुहागा, और क्या चाहिए, है ना। तो ये सिचुएशन है। ठीक है, तो ये हो गया वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब आपको दिखा देते हैं वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। अगर इसके ऊपर रहने में कामयाब हो गया तो ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर कामयाब हुआ तो ये सेकंड, और इसके भी ऊपर रहने में कामयाब हुआ तो ये फाइनल। ठीक है ना, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। अभी 11,900 पे खड़े खड़े ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आ जाएगा, उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोलते हैं। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जी 12 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते की निफ्टी की, जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है जी, भगवान ना करे और ये मान लीजिए आ गया बियरिश प्रोबेबिलिटी में सपोर्ट रेंज तोड़ के, और बाद में कभी भी अगर कोई भी रेजिस्टेंस रेंज को उड़ाता है तो वहां पे बुल्स बुरी तरह हावी हो जाएंगे, टेरिफिक हावी हो जाएंगे। वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन मान लीजिए कुछ वजह से सपोर्ट तोड़ा तो बहुत ही अवेयर होके बियरिशनेस को फॉलो कीजिए, क्योंकि कभी भी वापस अगर बुल बनता है तो वो जबरदस्त बुलिशनेस दिखा सकता है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश हो चुका है। अब ईयरली दिखा देता हूं, जो चीज मैंने आपको बताई वो देखिए। मैं लगातार ये चीज आपको बताए जा रहा हूं। गाड़ी यहां से यहां तक आई है, यहां से यहां तक आई, बाद में यहां से मैं आपको इस फ्रेम में लेके चलता हूं ईयरली सपोर्ट रेजिस्टेंस की। ये आप देख लीजिए, ये सेल एग्जिट तक गाड़ी बाद में आई। उसके बाद मैंने बताया था ये रेंज, ठीक है, ये रेंज जो है वो नेक्स्ट लेवल है, या इस वक्त जो गाड़ी पड़ी हुई है वो यहां पे अगर इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अपनी वीकली रेजिस्टेंस रेंज है ना, वो इनडायरेक्ट वे में
इसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर 12,100 के ऊपर रहने में निफ्टी कामयाब हो जाती है कुछ दिनों तक, तो ये गाड़ी कहां तक जा सकती है वो भी आपको बता देता हूं। बाय एग्जिट 12798, या फिर आपको रफली बताऊं तो 12,800 पकड़ के चलो। लेकिन ये इंट्राडे या वीकली नहीं है मेरे भाई, वो दिमाग में क्लियर रखना। ये ऐसे मत सोचो कि जिस दिन आप 12,101 का फिगर देखो अपने टर्मिनल पे, तो आप सीधा चढ़ जाओ निफ्टी के ऊपर, ऐसे नहीं होता है। ये 12798 जो है वो ईयरली प्रोबेबल टारगेट हो सकता है, और वो भी याद रखना है कि सपोर्ट क्या है, ठीक है। तो ये ईयरली प्रोजेक्शंस है, ये इंट्राडे नहीं है या वीकली नहीं है। या मान लीजिए सोमवार, मंगलवार या बुधवार को आपको 12,100 दिखे, तो आप ये समझ लो कि अरे अरे यार मंगलवार को 12,100 आया, अब बुधवार या गुरुवार को 12,800 आ जाएगा। अगर आता है तो अच्छा है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस तरह की बेवकूफी नहीं करना है। इंट्राडे के हिसाब से ही चलना है। बीइंग ए टेक्निकल एनालिस्ट, हर टाइम फ्रेम को आपके साथ शेयर करना मेरा फर्ज है, ट्रांसपेरेंटली शेयर करना मेरा फर्ज है, और वो चीज मैं 2.5 साल से करते आ रहा हूं, और वो भी फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। तो इसीलिए ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। आप चाहे इन्वेस्टर है, चाहे मिड टर्म ट्रेडर है, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, चाहे इंट्राडे ट्रेडर है, जो भी है, यानी कि आप डेली, वीकली, मंथली या ईयरली किसी भी टाइम फ्रेम में काम करते हो, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये प्रोबेबल हो सकता है, लेकिन कब? जब 12,100 के ऊपर वो अटल हो जाए, टिक जाए कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक, ठीक है। तभी हम मानेंगे कि ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉसिबल हो सकता है। और उसके बाद अगर यहां तक आ गया तो फिर तो ये रेजिस्टेंस रेंज आ जाएगी 13,140, रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी। तो ये भी एक बार ईयरली दिखा देता हूं, अच्छा लगता है यार, है ना। तो जितने भी बुल्स हैं इनको अच्छा लगेगा। देखिए प्लीज ये मत सोचिए कि इस साल 15,000 आ जाएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपको दिखा रहा हूं कि अगर इसके ऊपर गया तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हो सकती है। लेकिन इट इज टू मच फॉर आस्किंग यार, ये फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपको ये दिखा रहा हूं, क्लियर। तो ये सिचुएशन है ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में भैया, ठीक है। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीजें वैसे ही जैसे निफ्टी में समझाई, इसमें भी सारी चीजें, ये बियरिश करेक्शन, बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही है जैसे निफ्टी में मैंने समझाया है। बहुत सिंपल है। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना भैया। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ओके, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 12 अक्टूबर 2020 के लिए बैंक निफ्टी के लिए, ओके, क्लियर। अब आपको दिखा देते हैं वीकली, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, नो चेंज, उसी स्टाइल में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है, ओके, क्लियर। ये दिखा देते आपको बियरिश प्रोबेबिलिटीज बैंक निफ्टी की, क्लियर। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों, कोई चेंज नहीं, वही स्टाइल, ठीक है ना। अब आपको इसका भी ईयरली दिखा देते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी है ना बहुत नीचे चला गया था,
तो ये रेजिस्टेंस की बात छोड़िए, ये तो बहुत दूर है। इसके पहले वाला जो है वो भी अभी मतलब आने की तैयारी में, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को फिलहाल तो मैं आपको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना नीचे चला गया था कि अभी इसके यहाँ तक आने की तो देर है, लेकिन इससे पहले वाला जो रेंज है उसी को फिलहाल अप्रोच कर रहा है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या रेंज है वो भी, तो वो इजीली आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल उस रेजिस्टेंस रेंज को उड़ाने की प्रिपरेशन गाड़ी कर रही है। 23515 से 24164, 23515 से 24,000 मैं बता देता हूं एग्जैक्ट, 23515 से 24164, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट ये 23515 से 24164 वाला रेंज है, वो अभी रेजिस्टेंस है। यानी इसके नीचे एक और रेजिस्टेंस का आप लाइन लगा दो तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। 23515 से 24164, तो वो रेंज में फिलहाल अभी चल रहा है। अगर उसके ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है, स्टे करने में कामयाब हो जाता है कुछ दिनों तक, तो ये नेक्स्ट टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। और उसके बाद इसके ऊपर गया तो फिर ये, इसके ऊपर गया तो फिर ये, ठीक है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लो है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन ताकत वो जबरदस्त फिलहाल तो दिखा ही रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर बुलिशनेस में अपना योगदान दे रहा है, ये आप बोल सकते हो। लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने ईयरली रेजिस्टेंस पे रुके हुए हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने ईयरली रेजिस्टेंस पे खूंटा गड़ा के बैठे हुए हैं। अगर कोई बुल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीचे से पोजीशन लेके बैठा है, वो अगर यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है तो वो ठीक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वो थीन लाइन है जहां पे सब लोग प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बुल्स की बात कर रहा हूं, जो ईयरली लेवल पे काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने ईयरली पोजीशंस ली थी या बनाई थी इंडाइसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, निफ्टी और बैंक निफ्टी टिपिकली, वो इस पर्टिकुलर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो स्वाभाविक है, ठीक है ना। और यही चीज हमने 11,800 पे देखी थी, वहां से नीचे 10,800 तक चला गया था गाड़ी, ठीक है ना। तो देखते हैं गाड़ी किस तरफ जाती है। हम लोग इंट्राडे वाले, इंट्राडे के माध्यम से आराम से धीरे धीरे चलते चलेंगे। ऊपर जाना है तो बढ़िया है, और वापस नीचे भी जाना है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भैया। हम तो हाथ जोड़ के इतनी विनती करते हैं कि जहां पे भी जाओ हमको साथ लेके जाओ, ठीक है ना। तो ये मेरे व्यूज थे, ट्रांसपेरेंटली मैंने आपके साथ शेयर किए, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे ईयरली हो, जो भी है। यहां पे कोई पर्दे नहीं रखता मैं, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है, ठीक है। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरे व्यूज या मेरे आइडियाज आपके किसी भी काम आते हैं तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जी। अगर उनका 2 पैसे का फायदा होता है या उनका नुकसान होने से बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी भैया। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।